सो यस हेलो एवरीवन, आज हम लोग इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है स्टेट और उसके सिटीजन्स के बीच में कैसे स्टेब्लिश होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो क्या इक्वालिटी का मतलब मैथमेटिकल इक्वालिटी है? तो क्या यहाँ पर स्टेट जो है उसको, जैसे हमारे ए बी और सी मान लो तीन सिटीजन है, इसमें जो स्टेट के रिसोर्सेस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो भी लॉ बनाता है, जो भी पॉलिसीज हैं स्टेट की और भी बाकी चीजें, क्या लोगों में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैथमेटिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे? हमारा क्या इक्वलिटी से ये मतलब है? तो अगर कोई ऐसा कर रहा है सोसाइटी के अंदर तो हम समझेंगे कि वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है। अब ऐसा करना क्या सही है, प्रैक्टिकल है, या एक आइडियल सिचुएशन बताता है? तो हम समझेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हर एक सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में इनहेरेंट वेरिएशंस होते हैं। मतलब सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, चाहे इन द टर्म्स ऑफ सोशल लेवल देख लो, पॉलिटिकल स्टेटस देख लो, इकोनॉमिक वायबिलिटी देख लो, या कोई भी फैक्टर देख लो, एजुकेशनल लेवल पे भी देख लो, हर लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्या मैथमेटिकली सबको हर चीज एक जैसा दे देना, क्या ये इक्वलिटी बताना चाह रहा है यहाँ पर? तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। तो वो हम समझते हैं कैसे? क्योंकि हमारे सोसाइटी में इनहेरेंट वेरिएशंस हैं। तो चलो इसको समझते हैं विथ एन एग्जांपल, जो कि यहाँ पर तुम्हें एक पिक्चर के थ्रू शो हो रही है। ये पिक्चर है, यहाँ पर देखो, इसके बाद स्टेडियम है और ये इसकी बाउंड्री है, मतलब और बाउंड्री वॉल है। ये लोग किसी कारण से अंदर नहीं है और ये मैच देखना चाहते हैं, तो ये बाहर से मैच देख रहे हैं बाउंड्री वॉल से। तो बाउंड्री वॉल जो है वो 6 फीट की है। अब ये तीनों इंसान जो है, एक तो 6 फीट का है, एक 4 फीट का है और एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और 2 फीट का है। तो यहाँ पर अगर हम स्टेट को मैथमेटिकल इक्वलिटी अप्लाई करने बोले, तो स्टेट अगर मान के चलो सबको 1 फीट की इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, 1 फीट का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो देखते हैं क्या होता है। इस 6 फीट वाले को 1 फीट और सपोर्ट मिल गया, तो ये हो गया 7 फीट का। ये तो अभी भी बाउंड्री के उस पार मैच देख पा रहा है। अब दूसरा जो 4 फीट का, उसको 1 और फीट का सपोर्ट दे भी दो तो भी वो अभी वॉल के ऊपर से नहीं देख पा रहा है। और जो तीसरा इंसान है, क्योंकि वो 2 फीट का था, अब तुम उसे 1 फीट पे डाल रहे हो और सिमिलर टाइप का सपोर्ट दे रहे हो, मान लो एक डेस्क दे रहे हो, एक बेंच दे रहे हो सपोर्ट के लिए, वो तो इस पर चढ़ भी नहीं पा रहा है। तो जो हमारा पर्पस था कि मैच तीनों देख पाए, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर स्टेट को करना क्या चाहिए था? स्टेट को ये करना चाहिए था कि जिसको जैसी सपोर्ट की जरूरत है उसे वैसी सपोर्ट स्टेट प्रोवाइड करे। मतलब इस 6 फीट वाले को अगर कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो मैच देख पा रहा है, तो उसे कोई सपोर्ट मत दो। लेकिन ये 4 फीट वाले को 2 फीट की सपोर्ट चाहिए, अगर एक बेंच चाहिए कि स्टूल चाहिए तो उसे उसकी सपोर्ट दे दो ताकि वो मैच देख पाए। और ये 2 फीट वाले चूंकि व्हील चेयर पे है, तो इसे रैंप जैसा कुछ स्ट्रक्चर दो जो कि वो व्हील चेयर से ऊपर जा पाए और 4 फीट और ऊपर जा पाए ताकि वो मैच देख पाए। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है। जो हमारा आइडिया था कि वो लोग मैच देख पाए, वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए हमें दिख रहा है। तो अगर हम कहीं पर मैथमेटिकल इक्वलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो वो शायद हमें वो कॉमन आइडिया अचीव करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। इसी को लास्की कोट करते हैं कि द पर्पस ऑफ द सोसाइटी वुड बी फ्रस्ट्रेटेड at the outset if the nature of a mathematician met with the identical response with that of a bricklayer। मतलब अगर एक मैथमेटिशियन की तरह अगर हम सोसाइटी में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो हमारी सोसाइटी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि हम अपने आइडिया को अचीव तो कर ही नहीं पाए। हमें एक्चुअली करना क्या है? हमें लोगों को वैसी सपोर्ट देनी है जैसी उसको जरूरत है, जैसी वेरिएशन है उसके हिसाब से सपोर्ट उनको दी जाए। तब एक्चुअली हम क्या अचीव कर पाएंगे? एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इक्वल फुटिंग मिल पाएगी लोगों को। और वो हम मतलब क्या करना चाह रहे हैं? हम यहाँ स्टेट को इक्वलिटी करने नहीं बोल रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि स्टेट ऐसा करे जिससे इक्वलिटी अचीव हो। मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट दे करके यहाँ पर इक्वलिटी अचीव की जा रही है, क्योंकि लोग डिफरेंट हैं यहाँ पर।
वेरिएशंस है यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अचीव कर इक्वलिटी, और अचीविंग इक्वलिटी इज एक्चुअली व्हाट, इक्विटी। इसे ही हम इक्विटी बोलते हैं। अब देखो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि दो इंसान इक्वल हैं, लाइक हैं, सेम है। तो यहां पर क्या है कि स्टेट लाइक ट्रीटमेंट करे, इक्वल ट्रीटमेंट करे। यहां पर लेकिन फिर भी दोनों लाइक हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट एक को ज्यादा प्रिविलेज दे दे, तो वो भी नहीं करना है, किसी को अनड्यू एडवांटेज भी नहीं देना है। या ऐसा भी नहीं करना है कि दोनों बराबर थे और तुम किसी एक को डिस्क्रिमिनेट करके डिसएडवांटेज बना दिए, तो वो भी नहीं करना है। और अगर लोग डिफरेंट हैं, जैसा कि हमने देखा एक एग्जाम्पल में भी, तो अगर लोग डिफरेंट है, अनइक्वल है, तो यहाँ पर तो जरूरी है कि स्टेट डिफरेंट ट्रीटमेंट करे, ताकि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए, उन्हें इक्वल फुटिंग मिल पाए, अचीव हो पाए व्हाट इज कॉल्ड एज इक्वलिटी। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट करने से इक्वलिटी मिली। तो एवरी डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, हर डिफरेंट ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हम यहाँ पर इस बात को समझ पा रहे हैं। इसी को एरिस्टोटल के द्वारा कैसे कोट किया गया था कि जो भी इक्वल्स हैं उनको ट्रीट करो इक्वली, और जो अनइक्वल्स हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट करो, मतलब अनइक्वली ट्रीट करो, ताकि क्या अचीव कर पाए हम, इक्वलिटी अचीव कर पाए, लेवल प्लेइंग फील्ड अचीव कर पाए, क्या अचीव कर पाए हम, इक्वल फुटिंग अचीव कर पाए। तो एट द एंड हमें क्या मिलेगा, जस्टिस। यही तो हमारी मेजर कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे कि ये जो इक्वलिटी का है सारा खेल शुरू कहां से हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सारी चीजें यहीं से शुरू होती है। तो हमारी जर्नी कैसी रही और हम आज कहाँ पे हैं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसे अभी हम समझेंगे। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं 17-13 सेंचुरी का। तो यहाँ पर एक M1 मैन है, एक M2 मैन है और एक वेमेन है। तो उस टाइम पे स्लेवरी करके कॉन्सेप्ट था, मतलब एक मैन दूसरे मैन से इक्वल नहीं था, क्योंकि शायद M2 जो है उसका स्लेव था M1 का, और वेमेन का तो कंडीशन ऐसे भी डिग्रेडेड था। हमने क्या किया, इक्वलिटी की मांग की, तो हमने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया विथ टाइम। तो यहाँ पर क्या आया, M1 M2 के बराबर हो गया, लेकिन अभी भी क्या नहीं हुआ, वुमेन इक्वल नहीं हो पाई। विथ टाइम हमने और कोशिश किया, तो हमने कहीं ना कहीं मेन और वुमेन को इक्वल लाने की कोशिश की, जो कि आज भी पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि इक्वल हुए हैं। लेकिन क्या अगर हम मान भी ले कि हाँ इक्वल हो गए हैं, तो क्या हमने इक्वलिटी अचीव कर ली, तो हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। इक्वलिटी हमने अभी तक अचीव की नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने वो किया, फिर हमें पता चला कि और भी कई सारे इंटरनल वेरिएशन हैं। कुछ तो नेचुरल हैं, कुछ तो मैन मेड है। मतलब इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ देख लो, इन द टर्म्स ऑफ लाइक बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अब जैसे वेमेन को चाहिए तुम्हें जो क्या कहते हैं, क्या कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव चाहिए होती है, वो देख लो। या फिर स्ट्रेंथ के लेवल पे हमने बात की, वो देखो। कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो अभी भी क्या है, क्या कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि हम इक्वालिटी अचीव कर पाए, लेकिन इक्वालिटी अचीव करना एक तरीके का अनरियल कंडीशन है, एक तरीके का यूटोपिया है। क्वालिटी हमेशा एक वर्क है दैट इज इन प्रोग्रेस। इक्वालिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज ऑलवेज इन नीड ऑफ री इंटरप्रिटेशन। मतलब आज जो आइडिया है वो कल को चैलेंज हो जाएगी, क्योंकि कल हमें एक बेटर आइडिया आएगा जिसे हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का जो स्टेटस है वो कल को चैलेंज हो ही जाएगा। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल जो भी फॉर्मेट हमारे सामने आएगा विथ टाइम हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लास्की को हम ऐसे यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि वो इक्वालिटी को लेकर क्या कहते हैं, कि मतलब यहाँ पर जिस भी सोसाइटी में इक्वालिटी है वहां पर प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के पास, एक्सेस होना चाहिए टू ऑल द सोशल बेनिफिट्स बाय ऑल, और होना चाहिए कि एब्सेंस होना चाहिए वहां पर सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। ये सारी चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ पर, कि डिफरेंट ट्रीटमेंट करो, क्योंकि सोसाइटी में वेरिएशंस हैं।
लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इक्वलिटी अचीव कर ली कभी भी, क्योंकि हमारे पास आज जो चैलेंज है वो हम ओवर करेंगे तो कल फिर एक नई चैलेंज आएगी जिसे हमें अचीव करना रहेगा। तो एक तरीके का इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बेटर बनाएंगे तो ही हम सोसाइटी को रन कर पा रहे हैं। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता है कि आज यहाँ पर सब कुछ रुक गया, आज यहाँ पर हमने इक्वलिटी अचीव कर ली, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है भी नहीं। तो ऐसे करके हमने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, और यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।